हेलो एवरीवन, आई एम कामिनी पांडे एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर कि मैंने क्लास 10th और क्लास 12th में 94.2% एंड 92% रिस्पेक्टिवली कैसे गेन किया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं शुरू करती हूँ। ऑलमोस्ट हर एक बंदा ऐसा होता है कि मतलब जैसे ही वो क्लास 10th हो या 12th हो, कोई भी हो, उस स्टार्टिंग के डेज पे तो पढ़ाई करता नहीं है। जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, हमारे बोर्ड्स आते हैं, तभी जाके हमारे दिमाग में आता है कि ओ माय गॉड भाई पढ़ाई भी है, वो भी पढ़ना है। तो मैं भी भाई वही हूँ, मैं भी वही इंसान थी। तो क्या था कि मैं स्टार्टिंग के डेज में तो खुद पढ़ती नहीं थी। लास्ट में मेरा प्री बोर्ड्स हुआ था, तो मतलब पेपर था और मैं शौक थी भाई ये मेरे सिलेबस में, सीरियसली मेरे सिलेबस में। और लिटरली बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तब फिर मैं भी ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखती थी, मतलब सभी देखता है। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि कोई भी ऐसा गलत रास्ता नहीं हो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात हो और आपको भी समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमें अच्छे मार्क्स तो ऑब्वियस सी बात है गेन करने हैं। और हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है, मेरा था कि अपने स्कूल के बाहर एक हमारी फ़ोटो लगे। ये मेरा नहीं, सबका होता है, और मानो या ना मानो सबका होता है। तो यस, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मान लो आपके पास टाइम बचे हैं 2 महीने, और आपके पास एक चीज़ है, या तो करो या तो छोड़ दो, है ना। तो अब छोड़ तो सकते नहीं हो, तभी इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। तो जैसे 2 महीने हैं, तो सबसे पहले एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ पैनिक मत होना। क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाओगे, अगर आप टेंशन लेने लग जाओगे, स्ट्रेस में रहोगे कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगी, तो ऑलमोस्ट आप यहीं पे इसको ख़त्म कर दिए भाई। जब आप इतना सोचोगे तो कर कैसे पाओगे। तो सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा चिल रहना है। अब ऐसा भी चिल नहीं कि जो आप अभी तक थे वैसा चिल नहीं होना है, आपको बस चिल रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना है। तो आपका ये पेपर है बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। अब किसी बच्चे का 40% सिलेबस हो गया और 10% 30% किसी का, मतलब बहुत सारे बच्चे अलग अलग है, किसी का पूरा हो गया होगा, आपका एक भी नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर पहले नहीं पढ़ा था आपने तो अभी भी नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ पाओगे। और फॉर श्योर 90+ गेन करोगे, 90+ आप पाओगे। तो जैसे सब के सब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको रात में पढ़ाई हो रही है तो आप रात में करो, अगर दिन में पढ़ पा रहे हो, मतलब अर्ली राइजर हो, तो वैसा करो। तो यस, मैं भी ये इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि अगर मेरा पूरा दिन, जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, उसके बाद कोचिंग जा रही हूँ, उसके बाद मैं एक सब्जेक्ट अगर पढ़ भी रही हूँ, तो पूरा स्केड्यूल, यार बच्ची हूँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाया करता था। तो इस वजह से मैं तो बहुत ही जल्दी सो जाया करती थी उस टाइम पे, और फिर सुबह उठा करती थी, या तो 4 बजे, मतलब 5 बजे, या तो अगर नॉर्मली तो मैं 3:30 बजे उठा करती थी। और सुबह सुबह जो मेरा ऐसा था कि अगर सुबह सुबह उठ के मैं डायरेक्ट कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट, मतलब हार्ड इन द सेंस ऐसा नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट, जो मुझे पसंद है, फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, तो मैथ्स मैं करती थी उससे मेरा माइंड एकदम एक्टिव हो जाया करता था। तो उस वजह से मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव निकलता था, मतलब इतना भी ज़्यादा हैक्टिक या मतलब स्ट्रेस फील नहीं होता था, बहुत ही रिलीफ लगता था। क्योंकि अगर सुबह सो के उठ के अगर 2 घंटे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई 2 घंटे की कर रही हूँ, और इतना मैं पूरे दिन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दोपहर में भाई नहीं, मेरे से नहीं होता था। आप यकीन नहीं मानोगे कि सुबह, मतलब आप रात में भी पढ़ाई कर रहे हो, आप सुबह में भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रात में जो आप याद करोगे या आप जो भी मैथ्स वगैरह सॉल्व करोगे, सुबह भूल जाओगे। लिटरली बता रहे हो, भूल जाओगे, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। अब मुझे नहीं पता यार आपका, लेकिन बहुत ऐसा होता है। लेकिन सुबह अगर आप वो चीज़ पढ़ रहे हो, अगर फिर भी आप भूल जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बाद में वो चीज़ याद आएगी। आप लिख के ले लो, आप मतलब क्या बोल रही हूँ भाई, 100% सुबह उठने का ये फ़ायदा है। अब बहुत, मतलब सुबह नींद नहीं खुलती है, और ऊपर से ये ठंड है, ऑब्वियस सी बात है सुबह नींद नहीं खुलती है, मेरी भी नहीं खुलती थी। बट अगर कुछ करना है तो कुछ तो हार्ड करना पड़ेगा। बिना कुछ किए अगर आप चाहते हो कि 90+ आ जाए, तो नो यार, मतलब कुछ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा टाइट बॉटल है, उसको बंद है, और अगर उसको खोलना है तो स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड तो टफ लगेंगे, लेकिन जब भी खुल जाएगा तो बहुत ईजिली ही खुल जाएगा।
तो वैसा ही है, शुरू के दिन जब आप उठना शुरू करोगे तो आप नहीं उठ पाओगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत आलस आएगा, और ठंड है तो ऑब्वियस सी बात है। बट आप उठो, उठने के बाद क्या करो, आप मुंह धुलो, क्योंकि अगर मुंह ही नहीं धुलोगे तो वही नींद भरी रहेगी और एकदम आलस आएगा। और ठंडे पानी से अगर मुंह धुलोगे तो थोड़ी सी फ्रेश फील होगा, ठंडा तो रहेगा बट बहुत अच्छा लगेगा। जब ये कर लोगे, आप आओ मैथ्स उठाओ, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से मैथ्स करो, इंटरेस्ट भी आएगा। नहीं आती है तो भी मैथ्स ही पढ़ो, क्योंकि सुबह अगर मैथ्स पढ़ोगे उसको मतलब क्यूरियोसिटी होगी आगे बढ़ने की, भाई मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो आप उस चीज़ से जाओगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर पाओगे उसको। तो जब भी आपका एक्सरसाइज 1 2 3 4 जितने भी कर पाओ उतना करो, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट दो और फिर कोई सी नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ो। और अगर मैं बात करूँ SST की, सोशल साइंस की, तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। क्या करना है, डेट, इवेंट, कॉज, इफेक्ट। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको शॉर्ट नोट में डेट, इवेंट, कॉज, इफेक्ट ये लिखते जाओ, और किस चीज़ में है क्या क्या है ये लिखते जाओ, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ही ईजी हो। जियोग्राफिक वाला पोर्शन है उसके लिए तो आप मैप्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करो, उसको रेगुलर देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या कहाँ पे हो रहा है। इतना भी टफ़ नहीं होता है, मुझे यही चीज़ बहुत ज़्यादा टफ़ लगा करती थी, बट मैंने यही किया, मैप्स वगैरह देखा करती थी और नॉर्मली जो स्कूल में मुझे पढ़ाया जा रहा है मैं उसको पढ़ती थी, जो भी नोट्स वगैरह उधर से प्रोवाइडेड है वो किया करती थी। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप जितने डायग्राम्स यूज़ कर सको तो। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ये जो 1 शॉट्स होते हैं और मैराथन होते हैं उससे आप पढ़ो, और प्लीज़ उसकी नोट्स बनाओ। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप एक बार पढ़ रहे हो, एक बार ही आप लिख रहे हो, तो आपके माइंड में वो चीज़ जाएगी। और मतलब एक बार ऐसा है कि आप YouTube में देख ही लिए हम क्या पढ़ रहे हैं तो वो उड़ जाती है, दिमाग में नहीं बैठती है। अब पता नहीं आपका दिमाग कितना ज़्यादा वो है, तो वो बात की बात है, अलग बात है। बट बहुत सारे मेरे तरह स्टूडेंट होते हैं, मेरे तरह मेरे भाई बहन हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ सजेस्ट कर, प्लीज़ लिखो, उससे आपके माइंड में जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहेगी वो चीज़। एग्ज़ाम में भी बैठोगे तो बहुत अच्छे से याद करोगे। और मेन तो एग्ज़ाम में जैसे नंबर स्कोर करने के लिए तो बात होती है कि आप एग्ज़ाम में लिखते कैसे हो, तो ये चीज़ तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी अगर आप बोलोगे तो। बट यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है कि आप लिखो, मतलब आपका वे कैसा है लिखने का। तो मेन तो मार्क्स यहीं से जाते हैं, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव आप लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। तो यही बात है, लिखोगे अच्छा, नंबर अच्छा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि पढ़ोगे नहीं, अच्छा लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, कुछ मिलेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और मैं बता रही हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ करनी है आपको। और जो लैंग्वेज है वो तो ईजी है, और इतना भी ईजी मत लेना कि कर ही नहीं पाओ, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होते हैं और ये सब बोलते हैं, तो सब बोलते हैं तो इसको एवे ही मत ले लेना, इसको पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होता है, मैं बहुत सारी स्टूडेंट को देखी हूँ, अपनी क्लास में भी देखी हूँ, कि सारी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश में पूरा नंबर कम कर दिए, लैंग्वेज में पूरा नंबर कम कर दिए, उनके वजह से उसका परसेंट डाउन हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लैंग्वेज में ध्यान देना है, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग होता है, अगर पढ़ो तो आराम से आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी किताबें पढ़ो, बहुत सारे रेफरेंस लो, आप 10वीं क्लास में हो, क्या क्या पढ़ोगे। जितना ज़्यादा आप बुक लोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ें लोगे, रेफरेंस लोगे, उतना ज़्यादा आपको लगेगा अरे यार मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। आप स्कूल के नोट्स लो, आप खुद के लो, मैराथन देखो, 1 शॉट देखो, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है आप यही चीज़ प्रैक्टिस करो बार बार। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ सॉल्व करो, जितना हो सके उतना सॉल्व करो। और अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप मॉक टेस्ट दो, आपको पता चलेगा आपसे कितना आता है। वो बोलते हैं ना कि एक किताब को 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार ही पढ़ लो, तो उससे नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा बिल्ड होगा। तो मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि एक ही किताब हो, एक ही बुक हो, बहुत अच्छे से उसको डीप में पढ़ो। एट लास्ट मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं भी उस फेज से गुजर चुकी हूँ, मेरा तो 10th और 12th दोनों हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइम क्या फील होता है। और
ऐसा कि अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और लास्ट के 2 महीने बचे, ऊपर से ठंडी है, तो क्या फील हो रहा है? पैनिक मत होना, सब्जेक्ट्स है, बहुत कम सब्जेक्ट्स है, उसको आराम से पढ़ो, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर दिन का आप 7-8 घंटे भी पढ़ ही लोगे, स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको आता है। अब अपने आप को उल्लू बनाना छोड़ दो और अब पढ़ो। माइंड में ये मत करो कि कल से पढ़ूंगा, नहीं, कभी नहीं आएगा कल। पढ़ाई आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। प्लीज़ जाओ पढ़ो, स्टार्ट करो मैथ से, या मैथ, सोशल साइंस या साइंस से करो, और उसके बाद आप लैंग्वेज पे जाओ। और अगर आपको वे ऑफ राइटिंग देखना है कि किस फॉर्मेट में हमें लिखना है हमारा सब्जेक्ट, या तो आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, आई विल टेल यू कि क्या कैसे क्या करना है। बाकी प्लीज़ पैनिक मत होना मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।